स्टूडेंट्स, 8th क्लास। कल हमने पढ़ा था चैप्टर 12 सुदामा चरित्र, जिसके 2 ही पद हम कर पाए थे। अब आज मैं उसके आगे आपको पढ़ाने जा रही हूँ। 3रा पद ध्यान से देखना है, ठीक है। देखिए, कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत। चापी पोटरी कांख में रहे कहो के ही हेतु। तो सुदामा को उनकी पत्नी ने कृष्ण को भेंट करने के लिए अपनी पड़ोसन से मांगकर कुछ चावल दिए थे। क्या दिए थे? चावल दिए थे। तो कृष्ण सुदामा को चावल की पोटली को अपनी कोख में बगल में छिपाते देख लेते हैं। आगे चना गुरु मातु दयते, लय तुम चाबी हमें नहीं दीने। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी के बान में हो जो प्रवीण है। तो आगे क्या कह रहे हैं? श्री कृष्ण सुदामा से पूछते हैं कि भाभी ने मेरे लिए कुछ उपहार दिया है। कछु भाभी हमको दियो, कि भाभी ने मेरे लिए कुछ उपहार दिया है, तो तुम उसे मेरे लिए क्यों नहीं देते, कि तुम वो मुझे क्यों नहीं देते हो? किस कारण से तुम अपनी पोटली को बगल में छिपा रहे हो? ठीक है, समझ में आ गया। बचपन में आश्रम की एक घटना सुदामा को याद दिलाते हुए श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं कि पहले भी गुरु माता ने हम दोनों को खाने के लिए चने दिए थे। तो वो बचपन की बात याद दिलाते हुए श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं कि पहले भी गुरु माता ने क्या किया था? हम दोनों को खाने के लिए चने दिए थे, जिसे तुमने अकेले ही खा लिए। जिसने क्या किया? सुदामा ने अकेले ही खा लिया था। आगे देखिए, पोटरी खाक में चापी रहे तुम, खोलत नाही सुधा रस भीने। पिछाली बानी अजो न तजो तुम, तेसे ही भाभी के तंदुले कीने। तो श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए सुदामा से कहते हैं कि हे मित्र, चोरी करने में तो तुम पहले से ही कुशल हो। क्या कह रहे हैं? कि चोरी करने में तो तुम पहले से ही कुशल हो, और आज भी तुम प्रेम रस में भीगे हुए चावलों की पोटली को अपनी बगल में छुपा रहे हो। लगता है कि पिछली चोरी करने की और छुपाने की आदतों को आज तक नहीं छोड़ा, इसलिए तुम भाभी के दिए हुए चावल मुझे नहीं देना चाहते हो, अकेले ही खाना चाहते हो। समझ में आ गया? वापस से देखिए, कछु भाभी हमको दियो, सो तुम काहे न देत। श्री कृष्ण सुदामा से क्या कह रहे हैं? मतलब जब सुदामा की पत्नी उन्हें कृष्ण को भेंट करने के लिए अपने पड़ोसन से मांगकर कुछ चावल लाती है और सुदामा को दे देती है, तो सुदामा क्या करता है? उस चावल की पोटली को अपनी कांख में बगल में छिपा लेता है। तो उसे छिपाते हुए देखकर श्री कृष्ण सुदामा से पूछते हैं कि भाभी ने मेरे लिए कुछ उपहार दिया है, तो तुम वो उपहार मुझे क्यों नहीं देते हो, और उस पोटली को तुम अपने बगल में क्यों छिपा रहे हो? फिर आगे चना गुरु माता दयते, लय तुम चाबी हमें नहीं दीने। के बचपन की याद दिलाते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, बचपन की एक घटना को, आश्रम में जब वो रहते थे तब उस घटना को याद दिलाते हुए श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं कि पहले भी गुरु माता ने हम दोनों के लिए चने दिए थे, लेकिन तुमने क्या किया? जिन्हें तुमने अकेले ही खा लिया था। ठीक है। श्याम कहो मुस्काए सुदामा सो, चोरी की बान में हो जू प्रवीणे। तो श्री कृष्ण मुस्कुराकर सुदामा से क्या कह रहे हैं? कि तुम चोरी करने में तो पहले से ही कुशल हो, और आज तुम प्रेम रस में भिगे हुए इन चावलों की पोटली को भी बगल में छिपा रहे हो। पोटरी खाक में चापी रही तुम, खोलत नहीं सुधा रस भीने। समझ में आ गया इसका मतलब? कि जो प्रेम रस में भिगे हुए चावलों की पोटली है, उसे भी तुम अपने बगल में छुपा रहे हो। पिछाली बानी अजोना तजो तुम, तसई भाभी के तंदुल कीने। लगता है कि पिछली चोरी करने की और छुपाने की आदतों को आज तक भी तुमने नहीं छोड़ा है, इसलिए तुम क्या कर रहे हो? इसलिए तुम भाभी के दिए हुए चावल भी मुझे नहीं देना चाहते हो, तुम अकेले ही खाना चाहते हो। समझ में आ गया? तंदुल मतलब यहाँ पर क्या दिया गया है? तंदुल का मतलब है चावल। ठीक है, चलिए अब आगे देखिए। 4th पैराग्राफ। वह पुलकनी वह उठे मिलनी,
वह आदर की बात। अब सुदामा जब श्री कृष्ण जब सुदामा को विदा करते हैं अपने महल से, तब वो खाली हाथ ही उसे विदा कर देते हैं। तो सुदामा रास्ते में ही सोचता हुआ जाता है कि वह पुलकनी, वह उठी मिलनी, वह आदर की बात, कि वह श्री कृष्ण का मेरे आने पर वह पुलकित होना, खुश होना और उठकर मुझसे मिलना और आदर सम्मान करना मेरा, ये कितना अच्छा था। वह पठविन गोपाल की कछु न जानी बात, कि मतलब श्री कृष्ण की ये इस तरह की बात मुझे समझ में नहीं आई कि उन्होंने मुझे खाली हाथ क्यों भेज दिया। घर घर कर ओढ़े फिरे तनक दही के काज, कि पहले तो वो क्या करते थे, मांग मांग कर, हाथ फैलाकर मुझसे दही मांगते थे, दही खाते थे मुझसे मांग कर। कहाँ भयो जो अब भयो हरि को राज समाज, भाई अब क्या हो गया, पहले तो वो मुझसे मांग कर खाते थे, तो अब ये मांगने वाला मुझे क्या दे सकता है, कि अब तो वो राजा हो गया है ना। हो आवत नहीं हो तो वाही पठियो ठेली, अब कहियो समुझाए के बहुधन धरो सकेली, कि अब जब वो मार्ग में इस तरह से सोचता हुआ जाता है, तो फिर वो अपनी पत्नी से जाकर कहता है कि अब मैं अपनी पत्नी से जाकर कहूँगा कि मुझे तो श्री कृष्ण ने इतना धन दिया है, इतनी धन संपत्ति दी है कि तुम उसे संभाल कर रखना, कि कहीं इधर उधर ना हो जाए। आगे समझ में? चलिए अब आगे का लास्ट पैराग्राफ। वे सोई राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्रम छायो, केंधो परियो कहू मारक भूली, की फेरी के मैं अब द्वारिका आयु। तो द्वारिका में पूरा पढ़ लेते पहले इसको, ताकि समझ में आ जाए आपको। भोन बिलोक इबे को मन लोचत, सोचत ही सब गाँव मजाहियो, पूछत पांडे फिरे सब सो, पर झोपड़ी को कहूँ खोज न पायो। अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि द्वारिका से खाली हाथ, जब सुदामा द्वारिका से खाली हाथ आए और कृष्ण से नाराज सुदामा जब अपने गांव के पास पहुँचे, है ना, अपने गांव के पास पहुँचे अपने गांव के पास पहुँचे तो आश्चर्यचकित रह गए कि उनके गांव में द्वारिका जैसा ही राजकीय भवन दिखाई दे रहा है। समझ में आया? द्वारिका से जब खाली हाथ सुदामा कृष्ण से नाराज होकर अपने गांव के पास आए, तो उन्होंने अपने गांव में क्या देखा, द्वारिका जैसा ही राजभवन, राजकीय वैभव दिखाई दिया। बहुत से हाथी, घोड़े और चारों ओर द्वारिका जैसा वैभव देखकर उनके मन में संदेह उत्पन्न हो गया कि कहीं वे वापस भटक कर द्वारिका ही तो नहीं आ गए, द्वारिका ही तो ना पहुंच गए। यही सोचते हुए वे पूरे गांव में अपनी झोपड़ी को खोजते रहे, किंतु उन्हें कहीं भी अपनी झोपड़ी नहीं मिली। समझ में आ गया? वैसो ही राज समाज बने, गजबाजी घने मन संभ्रम छायो, मतलब वो सोचने लग गए, उनके मन में विचार उत्पन्न होने लगे कि भाई ऐसा राज समाज जो द्वारिका में मैंने देखा था, वही राजकीय वैभव यहाँ कैसे दिखाई दे रहा है, कि वही हाथी घोड़े सारा राज वैभव यहाँ भी दिखाई दे रहा है। तो वो सोचने लगे कि कहीं मैं वापस घूम फिर कर द्वारिका में ही तो नहीं पहुँच गया। लेकिन फिर भी वो अपने मन में सोचकर गांव वालों से पूछता है, लेकिन फिर भी उसे अपनी झोपड़ी कहीं पर भी दिखाई नहीं देती है, कहीं नहीं मिलती उसे अपनी झोपड़ी। अब आगे देखिए। के वह टूटी सी छानी हती, कहे कंचन के अब धाम सुहावत। अब सुदामा क्या कह रहे हैं, यहाँ पर सुदामा सोच रहे हैं भाई सुदामा की तो यहाँ एक टूटी झोपड़ी जिसमें वो दिन बिता रहे थे, और कहाँ अब उनके लिए सोने के राजमहल शोभायमान हो रहे हैं, है ना। ये जो लिखी है कविता, जो काव्य रचना यहाँ हुई है, ये किसने लिखा है? नरोत्तम दास जी ने लिखा है। तो वो कवि नरोत्तम दास क्या कह रहे हैं कि सुदामा एक टूटी झोपड़ी में दिन बिता रहे थे, और कहाँ अब उनके लिए सोने के राजमहल शोभायमान हो रहे हैं। कि पग में पनही न हती, कहे लय
गजराजहु ठाड़े महावत, कि कहाँ पहले तो उनके पैरों में जूते भी नहीं थे, है ना, कि कहाँ पैरों में तो पहले उनके पास पहनने के लिए जूते भी नहीं थे, और कहाँ अब उनके दरवाजे पर गजराज, गजराज मतलब हाथी को लेकर महावत खड़े हुए हैं। मतलब उनका जो हाथी की जो चलाने वाले होते हैं ना, उनको महावत कहा जाता है। तो कहाँ हाथी को लेकर महावत खड़े हुए हैं उनके दरवाजे पर। भूमि कठोर पे रात कटे, कहीं कोमल सेज पे नींद न आवत। तो पहले तो सुदामा क्या करते थे, भूमि पर ही सोते थे, है ना। तो ये बता रहे हैं कवि कि पहले तो सुदामा की रातें कठोर भूमि पर सोते हुए बीतती थी, और कहाँ अब कोमल सेज पर उन्हें नींद ही नहीं आ रही है, नींद ही नहीं आती है उनको। कि जुरतो नहीं कोधो सवा, प्रभु के प्रताप ते दाख न भावत। अब इसमें ये बताया जा रहा है कि एक समय था जब सुदामा पेट भरने के लिए भी मुश्किल से मोटा अनाज जुटा पाते थे। मतलब पेट भरने के लिए उनके पास पर्याप्त अनाज भी नहीं होता था, और कहाँ अब ईश्वर की कृपा से, मतलब श्री कृष्ण की कृपा से प्राप्त उनके पास अंगूर के फल, जो उन्हें अब अच्छे नहीं लग रहे हैं। सुदामा को अंगूर के फल भी अच्छे नहीं लगते। इस प्रकार क्या बताया जा रहा है कि श्री कृष्ण ने अपनी मित्रता का कर्तव्य निभाया, और उन्होंने सुदामा की सहायता की और उन्हें जताया भी नहीं। मतलब वहाँ से राजमहल से तो श्री कृष्ण ने सुदामा को खाली हाथ भेज दिया, लेकिन पीछे से वहाँ उनके गांव में एक राजमहल खड़ा कर दिया, और कहीं नौकर चाकर, कहीं हाथी गजराज वगैरह ऐसे साधन उनके लिए जमा कर दिए। इस तरह से श्री कृष्ण ने अपनी मित्रता का कर्तव्य निभाया और उन्हें जताया भी नहीं। ठीक है, समझ में आ गया आपको ये पूरा चैप्टर। अब आपको क्या करना है, इस चैप्टर की क्वेश्चन आंसर नोटबुक में करने हैं। ठीक है, एक्टिविटीज़, फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह जो भी है वो तो आपको बुक में ही फिल करनी है, सिर्फ क्वेश्चन आंसर आप अपने नोटबुक में करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय बाय।